Hello students, first of all good morning. Today's topic is nature of things. Nature of things. अब देखिए क्या है इसमें नेचर ऑफ थिंग्स. ठीक है, अपन क्या है इस चैप्टर को करने से पहले आप जरा सा बात सोचिए कि आप अपने आसपास जितने भी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं आपके पास, लाइक दैट बुक्स, टॉय, जो भी आपके पास टॉय हैं वो सब है, वुल है, यूटेंसिल्स है, ठीक है, यूटेंसिल्स है, कार्ड है कोई भी किसी भी टाइप की, ठीक है, कार्ड है, बॉल पेन है, बॉल है, पेन है, पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है और मैनी अदर थिंग्स. उन सबको आप कलेक्ट करके देखिए कि क्या वो एक जैसी हैं, नहीं है. सेम कलर की हैं, नहीं है. ठीक है, सभी चीज़ें एक ही मटेरियल से बनी हुई है, नहीं है. तो क्या होता है, सबकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है क्या? क्या शेप, साइज, जो भी उनका कलर है सब सेम है क्या? नहीं. तो कुछ चीज़ें कैसी हैं इनमें से? शाइनी है, कुछ बिल्कुल ही डल है, कुछ जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ कैसी हैं? सॉफ्ट है. ठीक है, कुछ चीज़ें क्या है? मैन मेड है, कुछ हमें नेचर से मिली है. तो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उन सब का नेचर अगर अपने जो भी अपने पास खिलौने या कुछ भी इकट्ठे में देखेंगे, सबका अपना एक अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. कैसी होती है? अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. तो चीज़ों को किस टाइप से क्लासिफाइड किया जाए? तो क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, कि कहाँ से वो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही है, उनका रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, उसके बेस पर दो भागों में डिवाइड किया गया है. क्या किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया. फर्स्ट आती है नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल. फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल. तो नेचुरल यानी कि जो वो सभी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? नेचुरल. अब नेचर में किससे मिलेगी? एनिमल्स एंड प्लांट्स से. किससे मिलेगी? एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, किससे मिलेगी? एनिमल्स एंड प्लांट्स से. ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट मीन्स दोज ऑब्जेक्ट विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट, यानी कि नेचर से आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. क्या कहलाएंगी? नेचुरल थिंग्स. दोज ऑब्जेक्ट्स, लिख लेते हैं, इसको लिखना है आपको भी. दोज ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट्स विच ऑब्टेन, ठीक है, विच obtained from nature. from nature. नेचर में कौन है? एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर called natural things. नेचुरल थिंग्स यानी वे सभी चीज़ें जो हमें नेचर से ही मिलती है. नेचर में कौन? एनिमल्स और प्लांट. तब उनको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स. क्या कहेंगे? नेचुरल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉटन है, वुड. ठीक है, कॉटन एंड वुड. एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे इसमें? एग्जाम्पल कॉटन एंड वुल. कॉटन एंड वुल. ठीक है, क्या लिखेंगे? कॉटन एंड वुल. ठीक है, सेकेंड टाइप आता है अपना
आर्टिफिशियल थिंग्स कौन सी हो जाएंगी? वे सभी थिंग्स जो कि मैन मेड होती है। रॉ मटेरियल तो नेचर से मिला है, लेकिन वो मैन मेड होती है, तब उनको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल थिंग्स। क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल। ठीक है, क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल, मैन मेड, बाय मैन मेड, बाय मैन मेड थिंग्स जो होती है उनको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल चेयर, कार्ड, कोई भी टाइप की कार्ड, तो इनको अपन क्या कहेंगे? अपनी आर्टिफिशियल थिंग्स। ठीक है, क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल थिंग्स। तो नेचर ऑफ थिंग्स जो होता है वो किन मटेरियल से बनी हुई है, उनका सोर्स क्या है, इसके बेस पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट जिनको हम नेचर से ऑब्टेंड करते हैं, उन थिंग्स को अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स। जैसे कि वुल है, कॉटन है। और वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि बाय मैन मेड होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल थिंग्स। जैसे कि चेयर है, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, वो ये सारे। ठीक है, अभी हो गया अपना 2 टाइप्स। अब आगे देखते हैं नेचर ऑफ थिंग्स या प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स, जो ये मटेरियल, जो भी हमारे पास चीज़ें जो होते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखते हैं शाइन। ठीक है, क्या है? शाइन। शाइन क्या है? चमक। आपने आसपास बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि क्लोथ, फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं क्लोथ और ज्वेलरी। ठीक है, यानी वाले पहनते हैं ना, तो ज्वेलरी। अब देखिए ज्वेलरी। ठीक है, अब देखिए ये जो ज्वेलरी है और क्लोथ की अगर आप कंपैरिजन करो तो ज़्यादा चमकदार कौन लगती हैं? ज्वेलरी। तो कुछ थिंग्स ऐसी होती है जिनमें बहुत अधिक शाइनी होती है और कुछ कम शाइनी होती है। ठीक है, इसी टाइप से आपने देखा कि आपने वुड और स्टील आपस में अगर कंपैरिजन करते हो तो स्टील कैसा होता है? ज़्यादा शाइनी होता है, ज़्यादा लस्ट्रस होता है, जबकि वुड जो होती है वो कम शाइनी होती है। तो जो भी नेचर में जो भी थिंग्स है या मैनमेड जो होती हैं उनमें एक कैरेक्टर कौन सा होता है? शाइनिंग करने का। कौन सा होता है? शाइनिंग करने का। सेकेंड आता है इसमें हार्डनेस। कैसा आता है? हार्डनेस। ठीक है, ये शाइनिंग है, इसमें ये शाइनिंग है। हार्डनेस देखिए, यानी कठोर कितने हैं, वो कितने हार्ड है। तो आपने जैसे कि कॉटन, फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड वुल को लिया, वुल नहीं सॉरी वुड लिया, तो कौन सा हार्ड है? वुड हार्ड पड़ेगा। ठीक है, कैसा पड़ेगा? वुड हार्ड पड़ेगा। ठीक है, स्पंज, स्पंज और अगर आप कैंडल की बात करो, मोमबत्ती, तो कौन हार्ड पड़ेगा? स्पंज की बजाय कैंडल भाग जो होगा वो हार्ड होगा। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स है उनमें फर्स्ट कैरेक्टर क्या आता है? दे आर शाइनी एंड डक्टाइल। ठीक है, सेकंड जो होता है उनमें हार्डनेस भी होती है। थर्ड आता है उसका कैरेक्टर जो होता है वो है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक। आप चुंबक लेते हो, मैग्नेट लेते हो, उसको आप क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास रखी है, सभी पर आप लगा लगा के देखते हो तो सभी उससे सब सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं क्या? सभी उसके पास चिपक जाते हैं क्या? नहीं। जो मेडअप ऑफ आयरन है, लोहे से बनी हुई, ठीक है, मेडअप ऑफ आयरन जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। जबकि अदर सब्सटेंस जैसे कि वुड है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, यानी जो लोहे से नहीं बनी हुई है, आयरन से नहीं बनी हुई है, वो सब चीज़ें क्या होती है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। पेंसिल आपका प्लास्टिक है, पेन्स है, ये सब क्या होती है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। तो मैग्नेटिक
और नॉन मैग्नेटिक इसमें एक कैरेक्टर मिलता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वो कौन सी होगी, मेड अप ऑफ आयरन। जो आयरन से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और नॉन मैग्नेटिक थिंग्स क्या होती है, नॉट अट्रैक्टेड। क्या होती हैं, नॉट अट्रैक्टेड, नॉट अट्रैक्टेड, नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। टुवर्ड्स मैग्नेट्स, ठीक है। ये क्या होती हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। मैग्नेटिक वो है जो कि मेड अप ऑफ आयरन होती हैं और इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। नॉन मैग्नेटिक वो हैं जो नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स, जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। फोर्थ कैरेक्टर आता है इसमें कि थिंग्स में और कौन सी प्रॉपर्टीज होती, वो आता है आपका सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगला है अपना सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी। तो अभी पहले इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमारी नेचर में जो थिंग्स होती है, डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स मिलती हैं। अगर अपन पूरे के पूरी ग्रुपिंग करें तो उसमें क्या है, यूटेंसिल्स है, स्टील के बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं, पेंसिल इरेजर है, शार्पनर है, ठीक है, चेयर है, टेबल है, कोई बुक्स हैं अपनी, को बहुत सारी चीज़ें हैं। सब चीज़ें क्या है, अलग अलग मटेरियल से मिलकर के बनी हुई होती हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए जो होता है सोर्स कौन सा है, इसके बेस पर उनको 2 भाग्स में डिवाइड किया गया। कौन सी थी, नेचुरल थिंग्स एंड आर्टिफिशियल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या बताई थी, वो ऑब्जेक्ट जिनको हम नेचर से ऑब्टेंड करते हैं। नेचर मीन्स एनिमल्स और प्लांट्स से जब ऑब्टेंड करते हैं तब उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स। और आर्टिफिशियल थिंग्स कौन सी थी, जो मैनमेड होती हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल थिंग्स। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल थिंग्स, ठीक है। यानी उनका रॉ मटेरियल जो होता है हमें नेचर से ही लेना पड़ता है और उसके बाद में किससे बनाई जाती है, मैन मेड बनाई जाती है, तब उनको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल थिंग्स। सभी टाइप्स की जितनी भी ये मटेरियल होते हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स, पहला अपन ने देखा शाइन। जो भी सब्सटेंस होता है उसमें अपनी एक क्वालिटी होती है, उनमें शाइनिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपने क्लोथ ज्वेलरी देखा तो ज्वेलरी जो होती है इन कंपैरिजन करें तो ज़्यादा शाइनी होती है। वुड और स्टील देखें तो स्टील ज़्यादा शाइनी होता है। यानी सभी सब्सटेंस कुछ कम शाइनी होती है, कुछ अधिक शाइनिंग वाले होते हैं, चमक वाले होते हैं। सेकेंड आता है हार्डनेस। जो भी थिंग्स जो होती हैं वो सॉफ्ट और हार्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन जो होता है वो किस नेचर का है, सॉफ्ट नेचर का है, जबकि वुड जो अपनी लकड़ी है वो कैसी है, हार्ड है। स्पंज जो होता है वो सॉफ्ट नेचर का कंपैरिजन टू कैंडल, कैंडल जो होती है वो हार्ड है। थर्ड कैरेक्टर है अपना मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब वो सभी चीज़ें जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वालिटी वाली मटेरियल। यानी वो किससे बनी होंगी, मेड अप ऑफ आयरन। आयरन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें जो होती हैं वो चुंबक यानी कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। नॉन मैग्नेटिक वो मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट्स, उनको अपन क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक थिंग्स। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक्स।